एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है फ्रेंड्स, आप सभी के लिए। उसको हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में, क्योंकि जो सीटों का मामला चल रहा है टीआरई 3 में, उसमें फिर से एक बार आपको बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अभी तक अपडेट ये आ रही थी कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। रोस्टर क्लियरेंस का मामला जो है, हर डिस्ट्रिक्ट से लिस्ट ली गई है, लेकिन उसके बाद बीच में अपडेट ये देखने को मिली, जब नया रोस्टर जारी हुआ तो उसमें जो है सीटों की संख्या कम हुई। उसके बाद जो है एक नोटिस फिर से जारी हुई है, एक ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है, जिसमें जो है टीआरई 3 में सीटों की संख्या में फिर से बदलाव हुआ है। तो अब आपको कितनी सीटों पर रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है आपका रिजल्ट की डेट में क्या जो है चेंज हुआ है, कब तक आपका रिजल्ट आएगा, और वहीं पर बैकलॉग जो पद हैं और रोस्टर अपडेट इसको लेकर आया हुआ है, तो ये भी हम लोग समझेंगे। क्योंकि टीआरई 3 में जब तक रोस्टर क्लियरेंस का जो मामला है वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। साथ ही जो है 1 टू 5, 6 टू 8 में सीटों की संख्या में क्या बदलाव हुआ है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जो अपडेट आया है उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि टीआरई 3 परीक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट। 1 से लेके 5th की जो है सीटों की संख्या बढ़कर जो है अब हो गई है 25,505। ठीक है, हुई। और जब आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था तो उसमें जो है सीटों की संख्या जो थी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सीटों की संख्या भी दी है। क्योंकि 1 से लेके 5th में जो है 28,000 जो है 26 पद थे। 1 और 5th में इतने पर जो है नोटिस जारी हुई थी आपकी। लेकिन अब जो है पदों की संख्या जो बताई जा रही है वो अब आपकी है 25,505, यानी सीटों की संख्या बढ़ी है। क्योंकि इसके पहले जो सीटों की संख्या थी वो थी 24,902। ठीक है, तो सीटों की संख्या जो बढ़ी है वो अब फिलहाल इतने सीटों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन अभी भी ये रोस्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जिलों से प्राप्त संशोधित रोस्टर का हुआ मिलान। फाइनल आंकड़े के मिलान के बाद रोस्टर भेजा गया जीडी को। ठीक है, यानी रोस्टर की लिस्ट जो मिली थी उसको मैच किया गया, उसके बाद जीडी को भेज दिया गया है। जीडी अगर नहीं करता है ऑब्जेक्शन तो रोस्टर जल्द भेजा जाएगा आयोग को। यानी कि अगर वहां से कोई ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं, यानी कि कुछ भी अगर उनको डाउट नहीं लगता है, क्लियर सब कुछ लगेगा कि सारा मामला सही है, तो ये भी जो है आयोग को भेज दिया जाएगा। 6 और 8 के संशोधित रोस्टर का भी मिलान जारी है। ठीक है, यानी कि 1 से लेके 5th में जो आपको सीटों की संख्या थी वो 28,026 थी, लेकिन अब आपका जो रिजल्ट है वो 25,505 पदों पर आने वाला है। तो आखिर ये सीटों की संख्या कम क्यों हुई है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर फ्रेंड्स सीटों की संख्या एक कम कर देते हैं तो आपका कट ऑफ हाई जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, क्योंकि सीटें कम पड़ेंगी तो अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भी कम ही हो पाएगा। 31 अक्टूबर तक फाइनल संशोधित रोस्टर भेजा जाएगा जीडी को। पहले शिक्षा विभाग ने 1 से लेके 5th तक जीडी को भेजा था 24,902 पद पर रोस्टर, क्योंकि इतने पदों पर भेजा गया था। 1 और 5th और साथ ही 6 टू 8 में जो सीटों की संख्या कम पड़ रही थी वो 4,000 थी। ठीक है, उसके बाद जिस भी डिस्ट्रिक्ट में गड़बड़ी हुई थी वहां पर करेक्शन के लिए मौका दिया गया था, फिर से लिस्ट जारी हुई है। जब ये फिर से लिस्ट जारी की गई है तो 1 टू 5th में जो है सीटों की संख्या अब बढ़कर 25,500 हो गई है। ठीक है, स्वीकृत रिक्तियां कम होने पर जीडी ने लौटा दिया था रोस्टर, क्योंकि जो सीटें थी वो कम हो गई थी। क्योंकि 1 से 5th में 28,026 और 6 टू 8 में जो है 19,645 पदों पर निकली थी बहाली। विज्ञापन के तय सीटों की संख्या कम होने पर उठा सवाल। रोस्टर क्लियरेंस में शुरू में जिलों की जो है लापरवाही क्यों नहीं आई थी सामने, मतलब सही से रिक्तियों का नहीं हुआ था मिलान। ठीक है, ये जो है अपडेट आई हुई है। लेकिन एक ये भी बड़ा सवाल है कि जहां पर भी गड़बड़ी हुई है, अगर उस डिस्ट्रिक्ट से मांगा गया है कि आप करेक्शन करके सही से लिस्ट जारी करिए, तो अभी जो है 1 टू 5 में सिर्फ 25,500 पद बढ़े हैं। ठीक है, इतने पद जो है सीटें क्लियर हो पाई हैं, अभी भी बाकी हैं, क्योंकि 28,026 पदों पर रिजल्ट आना है। इतने पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अब फ्रेंड्स ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि सीटें अब बढ़ेंगी या फिर 25,000 जो
25,505 पद बताए जा रहे हैं, इतने ही सीटों पर आपका रिजल्ट आएगा। जो भी ऑफिशियल नोटिस जारी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम जो है समझ सकते हैं कि कितने पदों पर ये रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। फिलहाल कोई अगर ऑफिशियल नोटिस आती है तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। बाकी 6 टू 8 का जो है कितनी सीटें बढ़ी हैं ये अभी जारी नहीं किया गया है। लेकिन जो नोटिफ़िकेशन आया था उसमें जो है 19,645 पदों पर बहाली आई हुई थी। 6 टू 8 में फॉर्म अप्लाई किए गए थे। लेकिन अभी जो रोस्टर क्लीयरेंस है उसके अकॉर्डिंग नहीं बताया गया है कि कितने पद बढ़े हैं। लेकिन जो है 9 टू 10 यानी 6 टू 8 में भी सीटों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि उसमें भी सीटों की संख्या कम हुई थी, ठीक है? अब ये जो है मामला चल रहा है, यानी रोस्टर जो मामला है ये अभी फाइनल नहीं हो पाया है, क्योंकि सीटों की संख्या कम हो रही है, कहीं बढ़ रही है। पहले कम हुई, उसके बाद जो फिर से माँगा गया डाटा तो कुछ सीटों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी भी कम है, ठीक है? तो फिलहाल के लिए ये अपडेट आया हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। बाकी अगर सीटों की संख्या है और बढ़ाते हैं या फिर रोस्टर जो है फिर से लिस्ट जारी की जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर सीटों की संख्या कम हुई तो कट ऑफ आपका हाई जाएगा, नॉर्मल सी बात है, और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब बात करते हैं रिजल्ट को लेकर। देखिए, जो आपका रिजल्ट है वो 15 नवंबर के पहले आने के कोई भी चांसेस नहीं है। अपडेट भी यही देखने को मिल रहा है कि 15 नवंबर के बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो रिजल्ट जो आपका है वो 15 नवंबर के बाद, यानी अब लास्ट नवंबर रखिए, क्योंकि अभी रोस्टर अपडेट जो है वो चल रहा है मामला। अगर रोस्टर की जो लिस्ट थी वो अगर सभी सीटें अच्छे से फुलफिल हो गई थी, सारा डाटा कलेक्ट हो गया होता, तो आपका रिजल्ट 15 नवंबर तक डिक्लेयर हो जाता। लेकिन अभी भी यही मामला चल रहा है, तो आपका जो रिजल्ट है वो 15 नवंबर के बाद ही देखने को मिलेगा, इसके पहले आने के कोई भी चांसेस नहीं है। अब बात की जाए अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका रिजल्ट के बाद ही होने वाला है। रिजल्ट के पहले नहीं कराएंगे, क्योंकि जितना ये सीटें बचा लेंगे टीआरई 3 में, यही टीआरई 4 में आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि जस्ट इसके बाद टीआरई 4 भी आने वाला है। अगर देखा जाए टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के जो कंपेयर में, टीआरई 3 बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। इतना तो किसी ने जो है मतलब सोचा भी नहीं होगा कि टीआरई 3 इतना ज़्यादा डिले होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। रोस्टर क्लियरेंस का मामला अभी भी फाइनल नहीं हो पाया, 1 मंथ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं हो पाया है। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स ये अपडेट है। बाकी अगर सीटों की संख्या बढ़ती हैं या फिर घट जाती हैं तो आपको अपडेट ज़रूर दी जाएगी। चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी ऑथेंटिक अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है, और वहीं पर सीटेट की भी क्लासेस आपको मिलती रहती हैं। तो सीटेट की भी तैयारी करने के लिए आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ भी ज्वाइन हो सकते हो। बाकी अगर कोई अपडेट आ जाता है फ्रेंड्स तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। फ़िलहाल के लिए सीटों की संख्या इतनी ही बताई जा रही है। अगर इतनी ही सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो दिक्कत होगी, क्योंकि 25,000 पद अब बढ़े हैं, यानी 25,000 बताए जा रहे हैं। 28,026 पद हैं, यानी 3,000 अभी भी कम है सीटें। अगर ये 3,000 सीटें ऐड हो जाती हैं तो 3,000 अभ्यर्थियों को और मौका मिलेगा। तो कोई अगर ऑफिशियल अपडेट आ जाती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।